हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी। एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6 जून टिप नंबर सेकंड के प्रश्नों को। तो 2022-23 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। डेली क्लास शाम को 6 बजे होती है, तो शाम को 6 बजे क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन वगैरह हिट करके रखो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, बिना डिले किए हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 की तरफ और रफ कॉपी पेन उम्मीद है आप लोग लेके बैठे हो और फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने कहा गया, दी गई संख्या जोड़ों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। एक को छोड़कर सभी संख्या जोड़ों में समान संक्रिया या संक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है। विषम संख्या युग्म चुनिए। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो कुछ काम बनेगा। अच्छा, एक को छोड़कर बाकी तो काम बन रहा है। यहाँ पे देखो तो अगर हम ये कहें तो ये कितने का स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। ये कितने का है? तो आप कहोगे 2 का स्क्वायर है। कितने का है? तो आप कहोगे 5 का स्क्वायर। लेकिन ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे इसमें गुना अगर 4 कर दें, यानी कि 3 का जो यहाँ पे 3 गुने 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 गुने 4 करेंगे, 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ पे 4 गुने यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया। तो 4 गुने 2 करेंगे कितना? 4 दूना 8 हो गया। लेकिन ये तो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में कहा गया मील को कोड किया गया है VMNF में, फूड को कोड किया गया PEGP में। तो उसी कोड भाषा में फेयर की कोडिंग क्या होगी? देखो, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा लो। दिमाग तो लगाना ही है और आप लोग के अंदर तो दिमाग बहुत ज्यादा है ना, तो लगाओ ध्यान से। ए की प्लेस वैल्यू 1, तो 1 में 1 जोड़े 2 हो गया, 12 में 1 जोड़े कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है, फिर इन दोनों को क्या करो? इन दोनों को ध्यान से देखो। 13 में 1 जोड़े कितना हुआ? 14 हुआ। फिर 5 में 1 जोड़े कितना हुआ? 6 हुआ। यानी कि पहले हमें सॉल्व किसको करना है? पहले इसको सॉल्व करना है, फिर किसको सॉल्व करना है? फिर यहाँ पे अगर हम नंबरिंग लिखें 1 2 3 फिर ये 4, फिर यहाँ पे पहले हमें किसको सॉल्व करना है? 3 वाले को। फिर सॉल्व किसको करना है? फिर हमें सॉल्व करना है 4 नंबर को। और फिर हमें सॉल्व करना है किसको भैया? 1 और फिर कितने को? 2 को। यानी कि हम अगर नंबरिंग लिखें 1 2 3 4, तो इसको हमें कितना करना है? यहाँ पे हमें लिखना होगा, देखो 34 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 34 और 12। तो सबसे पहले 15 में 1 जोड़ो कितना हुआ? 16 हुआ। और 12 34 लिखना है। फिर 4 में 1 जोड़ोगे 5 हुआ। इसी प्रकार 12 में देखो, 12 का मतलब 1, 6 में 1 जोड़ोगे 7 हुआ और 15 में 1 जोड़ोगे कितना हुआ? 16 हुआ। तो यहां नंबर लिखोगे 1 2 3 4। तो सबसे पहले 34 लिखोगे। 34 का मतलब ये दोनों हुआ। 18 में 1 जोड़ोगे 19 का मतलब है, 5 में 1 जोड़ोगे 6 का मतलब एफ हुआ। ठीक है, अब 12 लिखना है तो कितना हुआ? इन दोनों को लिखोगे। तो यहाँ पे एफ, एफ मतलब कितना? 6, 6 में 1 जोड़ोगे 7, 7 का मतलब कितना हुआ? जी, और 1 में 1 जोड़ोगे बी, 2 का मतलब बी। तो एफ, एस एफ जी बी, एस एफ इसमें तो नहीं है, एस एफ जी बी, एस एफ जी बी ऑप्शन नंबर 2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहा गया 7 मित्र हैं एम एन एन ओ पी क्यू और आर, प्रत्येक की ऊंचाई भिन्न भिन्न है। आर कामा एल से लंबा है, एल कामा एम से लंबा है, एन सभी से लंबा है, क्यू केवल 2 व्यक्ति से लंबे हैं, ओ सभी में से सबसे छोटा नहीं है, केवल एक व्यक्ति एम से छोटा है। कितने व्यक्ति आर से लंबे हैं? तो ऐसे सिचुएशन में आपको लाइन बनाना है, 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइन हो गया। इधर देखो सबसे लंबे वाले व्यक्ति हो गए और इधर सबसे छोटे वाले व्यक्ति हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले देखो इसमें क्या पॉइंट बोला गया। पॉइंट क्या बोला गया? एन सभी में सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा एन है, यहां बैठा दो। इधर छोटे साइड वाले हैं इधर, ठीक है, नाटे नूटे इधर, और सबसे लंबे इधर। ठीक है, अब क्या बोला गया? अरे दिल पे मत लीजिए, आपको नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, दिल पे मत लीजिए। चलो देखो, कुछ लोग तो अपने आप में ही सोचने लगते हैं। सोचो सोचो ना, इतना दिमाग ना लगाओ, ज्यादा हैवी नहीं, खत्म भी हो जाएगा। एन सभी में सबसे लंबा है। ठीक है, फिर बोला गया क्यू से केवल 2 व्यक्ति लंबे हैं। क्यू से लंबे कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति। तो इसका मतलब क्यू यहां होगा। क्यू से केवल 2 ही व्यक्ति लंबे हैं, तो एक पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति यहां हो गया।
ठीक है। फिर बोला गया ओ सभी में सबसे छोटा नहीं है, इसका मतलब ओ को तो यहां बैठा नहीं सकते। फिर क्या बोला गया, आगे कहा गया केवल एक व्यक्ति एम से छोटा है, एम से छोटा केवल एक व्यक्ति है, इसका मतलब बाकी सभी क्या है, बड़े हैं। एम से छोटा केवल एक व्यक्ति होगा, बाकी सभी बड़े होंगे। अब और लाइन अगर हम पढ़ें तो भैया बोला गया आर कामा एल से लंबा है, फिर एल कामा एम से लंबा है। तो आर जो है लंबा है, किससे लंबा है, तो एल से लंबा है। और फिर एल किससे लंबा है, एम से लंबा है, तो यहां पे हो गया। फिर बोला गया ओ यहां पे बैठ नहीं सकता, तो ओ के लिए केवल एक प्लेस बचा, तो यहां बैठेगा कौन, यहां बैठेंगे पी। ठीक है। हमसे पूछेगा कितने व्यक्ति आर से लंबे हैं, तो आर से व्यक्ति कितने, तो आर के बाद, आर यहां पे है, आर के बाद कितने व्यक्ति हैं, तो यहां से यहां तक देखो 3 व्यक्ति, तो आर से लंबे कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, दी गई संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं, एक को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान संक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है, विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। अच्छा भैया, यहां भी दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो 29, तो 15 को अगर हम 2 से गुना कर दें तो नंबर कितना आया, 30, 30 माइनस 1 करें तो कितना हुआ, 29 हुआ या नहीं हुआ। और जो ये 15 हुआ, 15 का स्क्वायर कितना हुआ, तो 225 हुआ या नहीं हुआ। इसी प्रकार इसको देखो, तो भैया यहां पे क्या कर सकते हैं, 9 का स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 9 गुने में 2 कितना हो गया, आपका हो गया 18 माइनस 1 कर देंगे 17 होगा या नहीं होगा, 17 हुआ। और 9 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपका हो गया 81 होगा। इसी प्रकार यहां पे देखें भैया, यहां पे तो हम कहेंगे भैया ये किसी का, यहां पे देखो अगर यहां पे बात करें तो इसमें एक जोड़ेंगे 46, और इसका मतलब 23, और 23 गुने 2 करेंगे, और 23 दो दूना कितना हुआ, 46 हुआ, 46 माइनस 1 करेंगे 45। क्या ये 23 का, क्या ये 23 का स्क्वायर है भैया, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है, यहाँ तो 576 लिखा गया है, तो गलत हो गया। 31 पे चेक करो, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा, अगर यहाँ पे लिखेंगे 16 गुने में 2 हुआ, 16 दूना कितना हो गया, 32 माइनस 1 करेंगे कितना मिला, 31 मिला। और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, जो सबसे अलग होगा वही तो आंसर होगा, तो 3 वाला ही आपका सही हो जाएगा। क्योंकि देखो इसमें लॉजिक मिला, इसमें भी मिला, इसमें भी मिला, किसमें नहीं मिला, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3, क्योंकि 23 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 529 होता है, 23 का स्क्वायर 529 होता है, यहाँ पे 576 नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा गया दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है जैसा कि दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखो, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर, तो सी सबसे पास में है, ये तो गलत हो जाएगा। अब देखें तो लास्ट में पी है, तो यहाँ पे देखो ए तो लास्ट में आएगा ही नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, 2 विकल्प तो गलत हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आई है तो यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, एम के बाद क्या है, ई है, लेकिन एम के बाद तो बी हो गया, ई तो गायब हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया, इस सही हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप बड़े से मिरर के सामने खड़े हो गए तो आपका एक हाथ दिखाई देगा, एक हाथ गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। यहाँ तो इसका बेचारे का एक नंबर ही गायब कर दिया, एक लेटर ही गायब कर दिया, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया कथन निष्कर्ष का है, पहला क्या हुआ भैया, पॉजिटिव, दूसरा क्या हुआ, निगेटिव, तीसरा क्या हुआ, निगेटिव हुआ। कहा गया कुछ गुलाब बैगनी हैं, अच्छा 2 निगेटिव हैं, अच्छा अच्छा, ये लास्ट वाला क्या है भैया, पॉजिटिव है ना, 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव है, अब समझ में आया। कुछ गुलाब बैगनी है, बैगनी यहाँ पे है, गुलाब यहाँ पे है, अगर पॉजिटिव बनाना है तो इन्हीं दोनों को जोड़ना होगा, और जोड़ने के लिए लाल शब्द यहाँ है, यहाँ तो है नहीं, इसका मतलब जुड़ेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव कब बनेगा, जब 2 पॉजिटिव को जोड़ेंगे, और पहले तीसरे को जोड़ने पर बनेगा ही नहीं, तो गलत हो गया। कोई कंद पुष्प लाल नहीं है, कंद पुष्प निगेटिव, निगेटिव बनाना है, कंद पुष्प यहाँ है और उसके बाद लाल यहाँ है, बैगनी से बैगनी जोड़ने की कोशिश करेंगे तो बैगनी से बैगनी जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ गया, लेकिन इसके पास क्या है, कुछ कंद पुष्प, यानी कि 50 वैल्यू, और यहां पर वैल्यू कितनी बना गई, 100 बन गई, जबकि गलत हो गया। ठीक है, फिर वही कहानी, कंद पुष्प के पास कितना है, वैल्यू 50 है, निगेटिव में सेकेंड ऑब्जेक्ट के पास वैल्यू 100 हो जाती, यहां भी 100 हो गई, 50 वाला 100 होगा नहीं, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न कैलेंडर का है। कहा गया 12 फरवरी 2011 को शनिवार था, तो 13 फरवरी 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन है। अब कैलेंडर कुछ लोग मोबाइल में ओपन करने लगेंगे क्लास छोड़कर, और दिमाग तो है नहीं, दिमाग तो लगाएंगे नहीं, तो थोड़ा सा दिमाग उमाग लगा लो। देखो 13 फरवरी को पूछा गया, 13 फरवरी 2015 कौन सा दिन है सप्ताह का, हमें नहीं पता है, निकालना है। सबसे पहले 2 मंथ के बीच में और डेज निकालोगे, तो 12 फरवरी से 13 फरवरी एक दिन का कैलेंडर में आगे जा रहे हो, तो यहाँ पे +1 कर दो बस। अब क्या करो, इन दोनों साल का 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालने का तरीका, दोनों वर्ष के बीच का अंतर, तो अंतर कितने साल का हुआ, तो 11 4 15, 4 साल का अंतर हुआ, सॉरी यहाँ 4 लिख दे, 4 साल का अंतर हुआ। प्लस लीप वर्ष को जोड़ो, 2012 लीप वर्ष है, फिर 16 होगा, 16 तक जाना नहीं, कितने लीप वर्ष मिले, 1 मिले, तो यहाँ पे कितना हुआ भैया, 4 1 5 हो गया, जोड़ेंगे टोटल कितना हो गया हमारे पास, 5 हो गया। ठीक है, हमारे पास जोड़ने पे कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे कैलेंडर में आगे जा रहे तो यहाँ भी +5 हो जाएगा। तो अगर हम फाइनल रिजल्ट बना रहे होंगे, +1 +5 मिलके कितना हो गया, +1 +5 करके प्लस हो गया 6। तो 6 दिन इसमें जोड़ दो या 1 दिन घटा दो, आंसर वही आएगा। तो शनिवार के बाद 6 दिन जोड़ो, शनिवार के बाद क्या होगा, शनिवार के बाद होगा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार 1 2 3 4 5 6, तो आंसर कितना हुआ, शुक्रवार मतलब फ्राइडे, और एक दिन शनिवार से घटा देते तो भी आंसर शुक्रवार हो जाता। तो आपके ऊपर है आप कैसे आंसर निकालते हो, फिलहाल इसका आंसर शुक्रवार होगा। ठीक है, मोबाइल जितने में आप सर्च करोगे उससे फास्ट आप निकाल सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित बनाने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। तो फटाफट हम सिंबल को पुट कर लेते हैं, और सिंबल को पुट करेंगे भैया, तो यहाँ पे सबसे पहले रखते हैं ऑप्शन नंबर 1 को, ऑप्शन नंबर 1 को रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा इक्वल, और यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा माइनस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 25 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 32, और 32 से 56 घटाएंगे तो माइनस में रिजल्ट आएगा, आएगा या नहीं आएगा, माइनस में आएगा। और इधर क्या होगा, 88 गुने 8 करेंगे, 8 से 14 घटाएंगे तो ये प्लस में वैल्यू आएगी, इधर माइनस में, तो इक्वल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया, 2 को चेक करो, तो यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हो गया इक्वल, यहाँ पे हो गया कितना भैया, डिवाइड। तो 14 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 14 पंचे 70 हो गया, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, पूरा पूरा कटेगा नहीं, फ्रैक्शन में आ जाएगा, और इधर कहीं फ्रैक्शन में नंबर आ ही नहीं रहा है, तो ये भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं, यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ हो गया मल्टीप्लाई, फिर हो गया मल्टीप्लाई, फिर हो गया इक्वल, फिर हो गया प्लस। ठीक है, इसको जोड़ते हैं, इसको सबसे पहले जोड़ते हैं, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 4 8 4 12 के 2 हासिल 1, और 8 1 9 1 10, 102 रिजल्ट आना चाहिए। इसको गुना करते हैं, 8 इसको गुना करना है, इसको भी गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, 8 छंग 48 के कितना हो गया, 8 हो गया, 4 बचा, 8 पंचे 40, 40 4 कितना हो गया, 44 हो गया। तो गुने 7 करेंगे, और गुने 7 करेंगे, और उसके बाद 25 घटाएंगे, तो 102 तो आने वाला नहीं है, 100% नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। गुणा भाग मत करना, अब बस थोड़ा सा गेस कर लिए हम लोग कि ये सही नहीं हो सकता, इतने बड़े नंबर से घटाने पर इतना बड़ा अंतर नहीं आने वाला है। क्या बचा, फिर ऑप्शन नंबर 4 ही बचा, 100% सही होगा। चेक कर लो, प्लस लगा दो, मल्टीप्लाई लगा दो, डिवाइड लगा दो, और फिर इक्वल लगा दो, फिर माइनस लगा दो। यहां से घटाओगे, 8 से 4 घटाओगे कितना बचेगा, 4, और 8 से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 74 हमें चाहिए। इसको भाग करना है, यहाँ पे ना भाग करना है, तो भाग सबसे पहले करते हैं। तो 8 से 56 हुआ, इसका रिजल्ट कितना है, 7, और 7 को 7 से गुना करेंगे, 7 7 49, इसका मतलब 49 प्लस कितना, 25 जोड़ना है। तो यहाँ पे कितना, 9 और 5 14 के 4 हो गया, हासिल कितना हुआ, 1 हुआ, और यहाँ पे 2 4 6 7 हुआ, 74 मिलना था, 74 ही आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। लेकिन एग्जाम में चेक मत करना, ठीक है, एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी अभी एक प्रश्न किए, पुनः बोर्ड मास का प्रश्न मिल गया, सॉल्व करते हैं। फिर 11 हो गया, सिंबल को पुट करो, बी का अर्थ क्या है, तो बी का अर्थ आपका हो गया है गुना, तो यहाँ पे गुना लगा दो, ब्रैकेट में 25 है। डी का अर्थ कितना है भैया, तो डी का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड हो गया, 5 हो गया। ए का अर्थ है प्लस, तो प्लस लगा दिए, 7 हो गया। बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, 3 हो गया। सी का अर्थ है -24 हो गया। ए का प्लस है 1 हो गया। बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हो गया 16। डी का अर्थ है डिवाइड में 4। बस यही सॉल्व कर लो। सबसे पहले डिवाइड ही सॉल्व करते हैं, तो 25 को 5 से भाग करेंगे,
सबसे पहले डिवाइड ही सॉल्व किया जाता है ना। 25 को 5 से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5, और 5 को 11 से गुना करेंगे, 11 पचे 55, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 7 त्रिक 21, और ये माइनस वाला भी सॉल्व कर लो तो माइनस में 21, अच्छा अभी इसको छोड़ ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 21 क्योंकि अब हम साइन लगा चुके हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस में 24, ठीक है। ये प्लस में कितना है, यहाँ प्लस में 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16 हो गया, इसको सॉल्व करने पर 4 हुआ, 4 एक कम कितना हुआ 4, तो यहाँ पे टोटल रिजल्ट प्लस में कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब इसको काट दो, इसको भी काट दो, तो कितना बचेगा हमारे पास टोटल यहाँ पे बचेगा प्लस में, देखो 21 4 25 माइनस 1 करेंगे तो 24 माइनस करेंगे तो प्लस में 1 बचा, तो प्लस में 1 ए बचा, और यहाँ पे हमारे पास कितना है 55, तो 55 एक मिलके कितना हो गया 56 हो गया, तो हमारा आंसर कितना हो गया 56। ऑप्शन नंबर कौन सा है, एक आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा 56, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया आपके सामने है, कहा गया दी गई संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं, एक को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान संख्याओं का पालन किया जाता है, वह विषम संख्या युग्म चुनिए। अच्छा भैया विषम संख्या युग्म चुनना है तो थोड़ा सा दिमाग उमाग तो लगाना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, ठीक है, 7 का स्क्वायर है। इतनी बातें आई समझ में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 18 नंबर है, यहाँ पे है 16 है, 4 का स्क्वायर है, 4 2 6, इन दोनों में अंतर कितना हुआ 6, इन दोनों में 5 3 8, 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। अच्छा यहाँ पे कुछ लॉजिक वॉजिक समझ में आ रहा है, क्या कर दें, 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है भैया, तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूं, 4 2 6 हुआ, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 6 हुआ, इसमें 3 जोड़ेंगे 5 3 8 हुआ, इसमें 8 हुआ, और 7 5 12 हुआ। चार हुआ, 4 में अगर हम देखें भैया, अच्छा एक काम कर सकते हैं ना, एक काम कर सकते हैं, देखो 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 यहाँ पे क्या करें, 4 से अगर हम 2 घटाएं कितना बचेगा 2, 2 बचेगा, 4 से 2 घटाएंगे 2, तो 2 क्या करना है, इस 4 में 2 जोड़ देना है, तो 4 तो कितना हो गया 6 हो गया। फिर हम क्या करें, 5 से कितना घटा दें, 5 से 2 घटाओगे कितना बचेगा 3, तो इस 3 को इस 5 में जोड़ दो, तो 5 3 कितना हो गया 8 हो गया। इसी प्रकार 7 से कितना घटा दो, 7 से 2 घटाओगे कितना बचेगा 5, और इस 7 में 5 जोड़ो कितना हो गया 12 हो गया। तो यहाँ पे देखो इसको क्या करेंगे, इस 2 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 0, और 0 में 2 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आना था 2 आना था, लेकिन आ गया कितना 18, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए इसको, देखो 4 से कितना घटाएंगे 2, तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और 2 को इस 4 में जोड़ देंगे तो 4 2 कितना हो गया 6 हो गया। फिर 5 से कितना घटाना है, 2 घटाओगे कितना बचेगा 3 बचेगा, और 3 को 5 में जोड़ दोगे कितना हो गया 8 हो गया। फिर 7 हो गया, 7 से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 से 2 घटाएंगे तो कितना 5, और 5 को फिर पुनः किस में जोड़ दो 7 में जोड़ दो, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसका, फिर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, दिए गए स्वरूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो इसको सॉल्व करो, यहाँ पे नंबर कौन सा हो सकता है, तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, दिमाग तो लग ही रहा है, 15 चौको 60 होता है, और 60 में अगर 2 जोड़ दें तो 60 2 कितना हो गया 62 हो गया, लेकिन हमें तो ये वाला नंबर चाहिए ना। इसी प्रकार इस 21 वाला भी चेक कर लो, 21 गुने में कितना कर दें 4, तो कितना हो जाएगा, और प्लस में 2 भी जोड़ना है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 एकम 4 4 दूना 8, 84 2 कितना हो गया 86, मिल रहा है दूसरा नंबर। लेकिन तीसरा नंबर कैसे हुआ, तो 62 में अगर हम 62 दूना 124 होगा, 62 गुने 2 कर दें तो 124 हो गया, 124 से अगर 4 माइनस कर दें तो 120 होगा या नहीं होगा, 120 हो जाएगा ना। इसी प्रकार इसमें भी करके देखो, तो यहाँ पे गुने में 2 कर दो, तो गुने में 2 कर दो, तो यहाँ पे 6 दूना 12 के 2 हासिल कितना हुआ 1 हुआ, और 8 दूना 16 1 कितना हुआ 17 हुआ।
72, और 72 से 4 माइनस करेंगे तो 168 हो जाएगा, 168। इसी प्रकार इसको भी अब क्या करना है, 74 में सीधे चुपचाप 74 में 2 से गुना करो और 4 घटा दो, तो 2 से गुना करोगे 2 चौक 8 हो गया और 2 सत कितना हो गया, 14 हो गया। 148 से 4 घटाओगे कितना बचेगा, 144 बचेगा, और यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न आपके सामने पुनः कहा गया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। अच्छा, ये तो 11 11 में 121, 11 का स्क्वायर लग रहा है कि 9 में 1 जोड़, 9 में 2 जोड़ दो, स्क्वायर कर दो, 10 में 2 जोड़ेंगे 12 बराबर में 144 होगा। तो ये कहानी तो नहीं बनने वाली है, इसका मतलब कुछ और सोचो। अच्छा, अगर हम देखें भैया तो 5 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे 5 का क्यूब होता है 125 होता है। 125 से 4 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 121 बचेगा या नहीं होगा, होगा ना। और जो ये 5 है, 5 प्लस 4 मिलके 9 हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो इसी प्रकार हमें चाहिए 212, तो 6 का क्यूब होगा, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। और 216 से अगर हम 4 माइनस कर दें तो कितना, 212 बचेगा या नहीं बचेगा, 212 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और 6 और 4 मिलके पुनः 10 होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखें, ये 508 किसके करीब में है, तो 8 का क्यूब 512 होता है, तो 8 का क्यूब कितना होगा, 512 होगा। और 512 से अगर हम 4 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 508 होगा या नहीं होगा, 508 होगा, बिल्कुल होगा। तो ए वाला 4 और 8 कितना हो गया, 8 4 12, इसका मतलब यहां नंबर कौन सा होगा, 12 होगा। 12 का मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, लॉजिक समझ आया ना। 1 फरवरी 2011 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन है भैया, चलो निकालते हैं। 1 जनवरी और 2011 दिन कौन सा है, तो दिन है मंगलवार, ट्यूसडे। तो हमसे क्या पूछा गया, 1 जनवरी, 1 जनवरी 2012 सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सबसे पहले हमें 2 मंथ के बीच में ऑड डेज निकालना है। ठीक है, सही लिखे ना, 1 फरवरी है, अच्छा यहाँ पे हमने कर दी गलती, ये है फरवरी ना, 1 फरवरी है और यहाँ पे जनवरी, ये ठीक है। 1 फरवरी 2011 को ट्यूसडे है, तो 1 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले इसको अकॉर्डिंग टू कैलेंडर सेट करेंगे। तो पहले क्या आएगा, आपके कैलेंडर में जनवरी आएगा, तो 1 जनवरी लिखोगे, और जनवरी के बाद लिखोगे 1 फरवरी लिखोगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैलेंडर सेट करना है। अब 1 तारीख हो गई, जनवरी 31 का महीना होता है, 30 दिन बचा है, और 30 को 7 से भाग दोगे, 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा, 2, तो 2 लिख लो। और फरवरी में 1 तारीख ही जाना है, तो 1 हो गया, तो 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो कैलेंडर में जा रहे हो कहां भैया, आगे या पीछे, तो फरवरी से जा रहे हो जनवरी, इसका मतलब पीछे जा रहे हो, तो लिखोगे -3। ठीक है, ये -3 आ गया। अब अगला काम, हमें 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालना है। तो 11 और 12 कितने साल का अंतर हुआ, तो 1 साल का अंतर हुआ, प्लस लीप वर्ष। तो 2012 एज अ लीप वर्ष काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 29 फरवरी अभी नहीं आई है, तो 0 लीप वर्ष मिला। कैलेंडर में कहां जा रहे हो, तो आप कहोगे 11 से हो रहे हैं 12, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम फाइनल रिजल्ट बना रहे होंगे +1। अब और इसको सॉल्व करो, तो ये +1 और ये वाला -3, तो बनाएगा कितना, -2। तो इसका मतलब मंगलवार से 2 दिन पीछे होना है, तो मंगलवार से 1 दिन पीछे हो गए तो क्या होगा, सोमवार। सोमवार से 1 दिन पीछे हो गए तो रविवार। रविवार मतलब संडे। इसका मतलब भैया, अगर 1 फरवरी 2011 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2012 को रविवार था। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए संयोजन की सही दर्पण शब्द का चयन करें जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तो जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर, और टॉप बॉटम चेंज होगा नहीं, तो देख के ही हम कर देंगे गलत। 3 4, और जो लोग इसको सही कर रहे हैं ना, वो फटाफट मुर्गा बन जाएं। और या तो फिर आप मिरर के सामने जाओ, आपका मिरर के सामने जाने पर आपका सर नीचे पैर ऊपर हो जाता है, तब तो ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो 3 और 4 को सही बिल्कुल मत करना। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, तो टी हो गया, इफ देखो टी हो गया, फिर 5 हो गया, 5 हो गया। अब देखो डी वाले पे कहानी फंसी, ये मिरर से, डी का फेस मिरर से दूर है ना, तो यहां भी मिरर से दूर होगा, इधर होगा, और यहां तो पास हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, एक आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अच्छा यहाँ पे देखो कितना हुआ, 4 जोड़ा गया, तो यहाँ पे कितना, यहाँ तो भाई नंबर बहुत बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे गुना किया गया होगा, तो हम सोच रहे हैं कि 4 से गुना कर दें, तो 4 चौक 16, यूनिट डिजिट कितना होना, 4 होना चाहिए था, नहीं है। फिर हमें लगा कि गुना में 5 कर दो, 5 चौक 20, यूनिट डिजिट 0 होना था, 2 हो गया। गुने में 8 हुआ है, 8 चौक 32 हुआ, 32 के 2 हासिल कितना हुआ, हासिल 3 हुआ, 15, देखो 15 अट्ठे 120, 120 3 123 हो गया, देखो तो गुने में कितना हुआ, 8 हुआ है। अब हमें लॉजिक समझ में आया, लेकिन हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ 4 दूना 8, 8 दूना 16 से गुना करते, लेकिन यहाँ गुना नहीं हुआ है, जोड़ा है, तो कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे 32, 1232 से 1244 हुआ, प्लस में कितना हुआ, 12 हुआ। अब हमें लॉजिक समझ आया, 4 जोड़ा गया, 8 से गुना हुआ, 12 जोड़ा गया, तो 12 4 16 से क्या होगा, गुना होगा, और फिर 16 से अगर गुना करने पे वाला नंबर मिला तो 16 4 20 इसमें जोड़ेंगे, और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 999 हो गया। इसमें 20 जोड़ोगे तो कितना हो गया, तो 200 सॉरी 24 हो जाएगा, 19924, गलत हो गया, 19924, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पुनः मिरर का है, कहा गया दिए गए संयोजन की सही दर्पण शब्द का चयन करें जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है। अच्छा जिस शिफ्ट में ये पेपर रहा होगा, आप लोग तो दिए नहीं होंगे, जो लोग दिए होंगे उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मिरर का प्रश्न मिल जाए और 4-5 प्रश्न मिल जाए तो ये 4-5 नंबर तो फ्री का है, मिरर में टाइम लगना ही नहीं है। देखो 2 यहाँ पे है, तो हम देखेंगे भैया टॉप बॉटम चेंज हो गया, गलत हो गया, और देखो जे यहाँ पे, देखो जे का टॉप बॉटम चेंज हो गया, गलत हो गया, जे यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो 2 का फेस मिरर से दूर होना चाहिए, मिरर से दूर है, यहां भी दूर है। ठीक है, 5 यहाँ टॉप बॉटम चेंज हो गया, 5 में टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा, ये भी गलत हो गया, क्या बचा, 4 ही तो बचा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ करना ही नहीं था, बस देख के ही मन की आंखों से, मन की आंखों से नहीं देख पा रहे हो तो पड़ोसी के मन की आंखों से देखो, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। पड़ोसी की निगाहें कभी खाली नहीं जाती हैं, बहुत तगड़ी होती हैं। चलो फिर सॉल्व करते हैं अगला प्रश्न। 84, यहां पे सबसे पहले सिंबल को पुट करो, ब्रैकेट हो गया, 84 हो गया, डी का मतलब कितना हुआ भैया, डी का मतलब हुआ डिवाइड, बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 7 हो गया, ए का अर्थ है प्लस हो गया, ब्रैकेट में 22 हो गया, बी का अर्थ कितना है, मल्टीप्लाई है 4 है, और सी का अर्थ कितना है, सी का अर्थ है माइनस है 16 है, ए का अर्थ है प्लस है, ब्रैकेट में 15, और बी का अर्थ कितना है, तो मल्टीप्लाई में हो गया 8। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, 14 संख्या कितना होता है, 84, तो कितना हो गया, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, तो हम कहेंगे 14 आएगा, 14, और 14 को 7 से गुना करेंगे, 14 सत्ते 98, यानी कि यहां से यहां तक पूरा सॉल्व करने पर 98 98 आ गया, प्लस में 22 चौक कितना होता है, 88 होता है, ये भी प्लस में है, और माइनस यहाँ पे 16 लिख दो, और इसको 15 अट्ठे कितना हो गया, 120 हो गया, नंबर बहुत बड़ा होने वाला है, प्लस में 120 हो गया। अब क्या करें, इस प्लस को इस माइनस से कर दो, हटा दो, तो हटा देंगे भैया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 7, 72 हो गया। इस 2 को उठाकर फटाफट इसको दे दो, तो इसके पास हो गया 100, तो ये 100 हो गया, तो 120 हो गया। अब देखो 120 और 100 220, और 220 में 70 जोड़ देंगे, 200 कितना हो गया, 90 हो गया, तो 290 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, एक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न है आपका सीरीज का। सीरीज का प्रश्न कहा गया दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। 8 से कितना हुआ, 1 हुआ, तो माइनस कितना हुआ होगा, माइनस में 7 हुआ होगा, 1 का मतलब 27, और 27 से 7 माइनस करेंगे 20, और 20 से माइनस 7 करेंगे 13, और 13 से माइनस 7 करेंगे कितना बचेगा, 6, 6 का मतलब F। ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन से करेंगे तो हमारे लिए प्रश्न कुछ है ही नहीं, कुछ ही सेकंडों का है ना, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपके पास जो प्रश्न दिया गया है ये आपका रिपीटिंग सीरीज का है, तो पहला काम क्या करना होगा, पहला काम इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गया। अब 16 को क्या 4 में ही तो डिवाइड करते हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, 4 में ही तो डिवाइड करते हैं। अब 4 में इसको हम कर लेते हैं डिवाइड,
अच्छा डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, यहां से ब्रेक करो, 1 2 3 4, यहां से 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या करना है, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में देखो जी यहां भी है, जी यहां भी है, तो यहां भी क्या होगा भैया, जी होगा, और यहां भी जी होगा। जी के बाद एम है, तो जी के बाद यहां भी क्या होगा, एम होगा, यहां एम है, जी के बाद यहां भी एम है। फिर लास्ट में डी सी है, तो डी सी यहां भी होगा, डी के बाद सी यहां होगा, और डी सी यहां होगा। हमने फिल क्या किया, जी डी सी एम सी जी डी एम, यही हमने फिल किया। तो ऑप्शन मैच करते हैं, जी डी सी एम सी जी, डी जी सी एम सी जी, फिर लास्ट में डीएम होना चाहिए, ये तो गलत हो गया, डी से जी से शुरुआत ही नहीं है, गलत हो गया। डी जी जी डी, ठीक है, जी डी सी, फिर एम सी जी, ठीक है, फिर डी एम। ऑप्शन नंबर किसमें मिल गया, ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक निश्चित कोड भाषा में गर्ल को कोड किया गया है भैया, कुछ सिंबल है, स्टार, डॉलर है, एक्सक्लामेटरी का सिंबल है, फिर बॉय को कोड किया गया है, यहाँ पे @ और यहाँ पे कुछ सिंबल है, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया भैया, हमसे कहा गया के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में LI LY की कोडिंग ले ली, की कोडिंग क्या होगी। तो एल का कोड केवल कॉपी करना है, चोरी करना है। तो एल का कोड लास्ट से देखो क्या है, लास्ट से कितना एक्सक्लामेटरी का सिंबल, तो एक्सक्लामेटरी का सिंबल हो गया, ये वाला गलत हो जाएगा, इसमें है, इसमें है। फिर देखो ये वाला मिल गया। फिर आई का कोड यहाँ पे पहला दूसरा, तो दूसरे नंबर पे डॉलर है, तो डॉलर हो गया, यहाँ पे डॉलर होना चाहिए, ये तो स्टार हो गया, गलत हो गया, यहाँ पे डॉलर नहीं है, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी भी कोड आप निकाल सकते हो। आगे बढ़े। अगला प्रश्न पेपर कटिंग का, कागज नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काटने का क्रम दिया गया है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले कागज को इधर फोल्ड किया गया, फिर कागज को इधर फोल्ड किया गया। और पेपर कटिंग का एक रूल होता है, पता है ना आप लोग को, पेपर कटिंग का रूल क्या होता है, कागज को जो सबसे लास्ट में फोल्ड करते हैं सबसे पहले वही ओपन करेंगे। तो कागज को सबसे पहले इधर ओपन करोगे, तो ओपन करोगे जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर, इधर बन जाएगा। और जब इसको ओपन करोगे, इधर मिरर लगाओगे, तो एक ऐसे 2 लड्डू इधर में, 1 2 लड्डू इधर में, ठीक है। तो ऐसे फिगर होना था। तो ऑप्शन नंबर अगर देखोगे तो ए वाला फिगर तो उल्टा हो गया, इसकी कहानी हो गई गड़बड़, ठीक है। 3 में देखो तो ए वाला, इसकी कहानी सही है, इसमें ए वाला फिगर हो गया उल्टा, ये भी उल्टा हो गया, ये भी गलत हो गया। इसको देखोगे ध्यान से तो ए वाला फिगर देखो उल्टा हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 ही बचा, ऑप्शन नंबर 3 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो फटाफट देखो, यहाँ पे अगर 6 लेटर है तो यहाँ पे देखो ETS, तो ETS रिवर्स लिखा गया इस 3 को, ठीक है। फिर YDA इसको रिवर्स लिखा गया, फिर इसको लिखोगे ROW, फिर लिखोगे YHT लिखा गया, इसको रिवर्स लिखोगे क्या लिखोगे, KNA, फिर इसको रिवर्स लिखोगे क्या लिखोगे, TEL। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, KNA, KN नहीं है, KN नहीं है, KNA TEL, ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुनः अगला प्रश्न आपका मिरर का है दोस्तों। तो मिरर में तो आपको कहानी समझ में आ गई, जे यहाँ पे है तो जे यहाँ नहीं है, गलत हो गया, एच है, गलत हो गया। जे का फेस कहाँ होगा, मिरर से दूर, तो मिरर से दूर का मतलब इधर होगा। अच्छा ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अच्छा एक काम, लास्ट में देखो 7 है, तो यहाँ तो लास्ट में 7 है, लेकिन यहाँ तो 7 है ही नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ही बचा, ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट में भैया 7 है, तो सबसे लास्ट में यहाँ भी तो 7 होगा, लेकिन मिरर से दूर है, तो मिरर से दूर 7 कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट होगा, यहाँ तो 7 है नहीं, ठीक है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, कहा गया पंक्ति को ध्यान से देखो। अच्छा इसको जोड़ते हैं, 40 32 कितना हो जाएगा, 72, 18 चौक 72। क्या ये रूल लगेगा सब पे, 32 + 40 कितना होता है, तो आप कहोगे 40 32 हो गए 72, और 18 को अगर 4 से गुना कर दें, 18 चौक कितना हो गया, 72 हो गया। 72 होगा कि नहीं होगा,
सर बिल्कुल 72 होगा। इसको जोड़ो, इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा इन दोनों को जोड़ने पर? 8 6 14 की 4 हासिल कितना हुआ? 1 हुआ। और 4 3 7 1 8 84 हुआ। तो 21 चौको कितना होगा? 84 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इन दोनों को जोड़ो फिर, कितना हुआ? 3 3 6 हुआ, 3 3 6 हुआ और 4 3 7 76 हुआ। तो 19 चौको 76 होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 19 चौको 76 होगा कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नंबर आएगा 19, 19 चौक 76। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 2 परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना इजी था ना, सबसे इजी यही था। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 25 प्रश्नों को डिस्कस किए, जो कि बहुत ही मजेदार प्रश्न थे। उम्मीद है आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाए होंगे। दोस्तों डेली क्लास शाम को 6 बजे होती है, तो शाम को 6 बजे क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन वगैरह को हिट करके रखो, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है, शर्माओ मत, ठीक है। लाइक वाइक कर दो, शेयर वेयर कर दो। फिर मिलेंगे कल शाम को 6 बजे। आज की क्लास यहीं तक, तब तक कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।